ठीक है। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ रत्नावली को आज कंप्लीट करने वाले हैं। चतुर्थ उपदेश में पहुंच गए हुए हैं। इसमें भी चतुर्थ उपदेश है, आप लोग जानते हैं। हठ प्रदीपिका में भी चतुर्थ उपदेश है और चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान, हठ प्रदीपिका की तरह नादानुसंधान की चर्चा है, लेकिन इसमें एक दो चीजें और हैं जो हठ प्रदीपिका से अलग है। जैसे इसी में चतुर्थ में 14 मुख्य नाड़ियों की चर्चा है। पंचीकरण शब्द आया हुआ है, कैवल्य और आत्मा की परिभाषा है। पंचीकरण का अर्थ होता है जो पंच महाभूत है वो तो अलग अलग है, आकाश है, वायु है, अग्नि जल पृथ्वी है। ये पांचों अलग अलग है, मिल करके ये शरीर कैसे बन गया। पृथ्वी है तो अब ये पृथ्वी का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं होता, उसमें सारी चीजें मिली होती जो दिख रही हैं आपको। पेड़ पौधा है तो कैसे बन गया। जल है तो जल का मतलब सिर्फ जल नहीं होता, उस जल में भी बाकी भागे हैं। तो वो जिस ग्रोसिफिकेशन कहते हैं, जो मिलने की प्रक्रिया होती है, उसको पंचीकरण कहते हैं। तो पंचीकरण इसमें तो इतना डिटेल नहीं है, लेकिन पंचीकरण डिटेल है आपको जब हम लोग पढ़ते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, यूनिट 1 पढ़ेंगे, तो वहाँ पंचीकरण में बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। एक क्लास में हो जाएगा, आधे घंटे में पंचीकरण बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो पंचीकरण के शब्द इसमें आया हुआ है। समाधि की परिभाषा है। नाद के अभ्यास की तैयारी बहुत सुंदर है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। 4 अवस्था तो हठ प्रदीपिका जैसे ही है। फिर शरीर को पिंड बताया गया, तो पिंड के बारे में चर्चा है। फिर 14 प्रमुख नाड़ियों के नाम बताए गए हैं और पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। फिर कैवल्य पद की चर्चा है और फिर आत्मा की व्याख्या की गई है। अलग अलग ग्रंथों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, उन ग्रंथों से मंत्र को निकाल करके रखा गया है। सूत संहिता में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में क्या कहा गया, भगवत गीता में क्या कहा गया है, इस तरह से आत्मा की व्याख्या। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समाधि की व्याख्या। हो सकता है ये वाला जो आप देख रहे हैं ना मंत्र, सलीले सैंधवम यद्वद साम्यम भवति योगविद तथा आत्मन सौरेक्यम समाधि स्वविधीयते। तो यहाँ ये वाला मंत्र कई जगहों पर मिलता है, तो हो सकता है ये मंत्र दे करके पूछ दे कि सलीले सैंधव यद्वद साम्यम भवति योगविद, ये किस संदर्भ में बात हो रही है। ये समाधिक संदर्भ में बात हो रही है। जैसे श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, जैसे पानी और नमक, सलील मतलब पानी, संदर्भ मतलब नमक। नमक। तो पानी और नमक मिला दिया तो क्या हुआ, मिल गया। फिर पता नहीं चलता है, उसमें से नमक ढूंढते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, एक रूप हो जाता है। उसी तरीके से कहा गया है तथा आत्मन्य मन सौरेक्यम, आत्मा और मन का, आत्म मन सौरेक्यम, तो आत्मा भी यहाँ पर है, मन है। तो पानी और नमक जैसे मिलता है वैसे आत्मा और मन भी मिल सकता है, यानी मन लीन हो सकता है आत्मा में। इस तरीके से जब मन आत्मा में पूरी तरह लीन हो जाता है तो समाधि होती है। तब समाधि की परिभाषा क्या हुआ यहाँ पर, मन का आत्मा में लीन हो जाना। मन का आत्मा में लीन हो जाना समाधि है। अब बताइए समाधि का मतलब मृत्यु तो नहीं होगा। अब कहा गया है तत्समत्व भवेद तत्र जीवात्म परमात्मनो समस्त नष्ट संकल्प समाधि सो अभिधीयते। अब ऊपर आपको कहा गया, देखिए ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखना। पहला कहा गया है आत्मा और मन का मिलन, दोनों का एक रूप होना। फिर कहा गया है जीवात्मा और परमात्मा का एक रूप होना। जीवात्मा परमात्मा का एक रूप होना, तब जाकर के इसको समाधि मानी जाएगी। तो पहला मत हो गया आत्मा मन, दूसरा मत हो गया जीवात्मा परमात्मा का। और जब जीवात्मा परमात्मा मिलता है तो कैसे माने जीवात्मा परमात्मा का हुआ, तब मानसिक क्रियाएं पूरी तरह से निरुद्ध हो जाती हैं, सारी डिजायर आपके खत्म हो जाते हैं, चित्त पूरी तरह स्थिर हो जाता है। नहीं तो कोई भी दावा कर देगा हम तो आत्मा से परमात्मा में मिल गए हैं, और डिजायर है कि खत्म ही नहीं हो रहे, तो आत्मा परमात्मा नहीं मिला। उसके बाद कहा गया है कि समाधि और कैसे मानी जाए, जब ध्यान की अवस्था होती है, मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, चित्त पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब समाधि की अवस्था होती है। अति विस्तार ना हो जाए, इस भय से ज्यादा विस्तार देने से परहेज कर रहा हूं, ये बात कह रहे हैं कौन, श्रीनिवास भट्ट। यानी समाधि के बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा, इतनी बात कहकर उन्होंने समाधि के बारे में फिर विराम दे दिया। पहला दूसरा तीसरा, चौथे में देखिए फिर क्या कह रहे हैं। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नादः स लयो नादम आश्रितः। अब ये हठ प्रदीपिका में भी आया हुआ था। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है। ये हम लोग सिंपली पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए
ये हो सकता है आपको सूची 1 सूची 2 में मेल करने के लिए दे दे। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन बहुत हल्का सा निकाल करके पूछ दे, मन का स्वामी कौन है। अब लीजिए, मन का स्वामी ढूंढते रहिए कौन है। वायु का स्वामी कौन है, आप वायु का स्वामी कौन है तो परेशान हो जाएंगे। तो इसको अलग से नोट कीजिए, अलग से इसको नोट कीजिए। इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन का स्वामी कौन है, वायु का स्वामी कौन है, और लय किस पर आश्रित है। लय मतलब समाधि होता है। अब आगे देखिए, श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। और श्री गुरुनाथ ही ये जानते हैं कि वो आनंद कैसा होता है। आप कहेंगे अपार आनंद से भर जाता है, कैसा आनंद होगा? तो कोई कोई कहेंगे क्या, कहीं जेआरएफ निकल जाता है ना तब जो आनंद मिलता होगा वैसा ही आनंद होता होगा। नहीं, ये सब तो क्षणिक का आनंद है। आज जेआरएफ निकलने का आनंद है, आप खुशी में पागल हुए जा रहे हैं, और 10 दिन बाद वो चाहे 10 दिन बाद क्या दूसरे ही दिन से शुरू हो जाते हैं। अब मेरे पास फोन आना शुरू हो जाता है, जिनका नेट निकला है, जिनका जेआरएफ हुआ है, कि सर अब क्या, अब पीएचडी के लिए कॉलेज बता दो, पीएचडी के लिए जो है कैसे कैसे तैयार करना है डॉक्यूमेंट्स ये बता दो। अब वो दूसरी परेशानी शुरू हो गई, वो आनंद खत्म हो गया। तो आनंद नहीं, वो खुशी थी, उसको खुशी कहेंगे। आनंद तो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो आनंद की प्राप्ति होती है नाद के द्वारा, वो आनंद ऐसा होता है कि आप उसको मुख से बता ही नहीं सकते, श्री गुरुनाथ ही जानते हैं उसको। और जो करता है वो तो बेचारा फिर बताने के लिए वापस, फिर वो संसार को बताता नहीं है, क्योंकि क्या बताएगा, कौन समझेगा उस बात को, कैसे बताएगा, समझ सवाल ही पैदा नहीं होता, बता ही नहीं सकते उसको। इसीलिए कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, इसीलिए संयमित होकर के साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए, ताकि शीघ्र ही उन्मनी भाव उत्पन्न हो जाए। शीघ्र कौन सा भाव उत्पन्न हो जाए? उन्मनी भाव उत्पन्न हो जाए। किससे कह रहे हैं? नाद से उन्मनी भाव उत्पन्न होने के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? नाद के अभ्यास की तैयारी, नादानुसंधान करेंगे तो अभ्यास की तैयारी चाहिए, स्थान चाहिए। एक स्थान तो हम लोगों ने देखा था प्राणायाम के लिए या योगाभ्यास के लिए स्थान की जरूरत हुई है, जिसमें हम लोगों ने हठ रत्नावली में कौन से शब्द से शुरुआत हुई है? सुराष्ट्रीय धार्मिक देश, याद आया? सुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय धार्मिक देश है सुभिक्षु हाँ। निरुद्र। और हठ प्रदीपिका में कहा गया सुराज्य धार्मिक देश, और हठ घेरन संहिता में कहा गया है स्वदेश धार्मिक देश। तो 3 चीजें आई थी ना, तो वो तो है ही तैयारी, वो तो स्थान की चर्चा है ही। नाद के लिए स्थान की चर्चा हठ प्रदीपिका में नहीं है, लेकिन हठ रत्नावली में है। तो इसको देख लीजिए, सीते काले दो पटीवा पथ्या आहारे गोपयो वा पयोवा भक्ष्ये भोज्ये व्यक्तिम आरण्यम वा पानी द्रोणी को अपि वा भक्ष्य पात्रे। यानी शीत ऋतु में, शीत काल में भी सिर्फ 1 या 2 वस्त्र ही, 1 या 2 पाटन ही लेंगे, 1 या 2 पट ही रहेगा आपके शरीर पर। इतना शरीर तितिक्षा करके इतना बढ़िया बना दिया आप। पथ्य आहार ले, पथ्या आहारे गोपयो वा पयो वा। पथ्य आहार में भी क्या, गाय की का दूध लीजिए, या वा पयो वा, या पानी लीजिए। गाय का दूध या पानी का सेवन कीजिए पथ्य आहार में। अब उसके बाद कहा भक्ष्य भोज्य। अब या तो भिक्षा भोजन जो आप करेंगे, या तो भिक्षा मांग लीजिए भक्ष्य, या जो वहां पर जो कुछ भी मिल रहा है अरण्य में, वहां पर आप वृत्ति करके वहां उसको निकाल करके कंदमूल जो भी मिल रहा है उसको हाथों पर रख करके, या कुछ फल वूल मिल गया तो उसको हाथों पर रख करके या पात्र में रख करके खा लीजिए। इतना ही कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। क्या हो गया? शीत ऋतु में साधक 1 या 2 वस्त्र पहने, हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ इतनी दूर से आ जाए, इतने से एक क्वेश्चन आ जाए। पथ्य आहार में गाय और गाय का दूध या पानी का सेवन, भिक्षा मांगे या जंगल से कंदमूल जो भी फल मिल जाए उसको हाथों में रख करके या पात्र में रख करके खा ले। अब जब सब कर लिया तो अब नाद के लिए कहा गया, नाद कैसे सुनेंगे? तो नाद के लिए कहा गया दोनों कानों को बंद करेंगे, कर्णों पिधाए तुलेन यह श्रृणोति ध्वनि यमी ही। नाद का अनुभव करेंगे, तब तक अभ्यास करेंगे जब तक चित्त स्थिर ना हो जाए। जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तो नाद ढंग से सुनाई नहीं होगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे भी इसका पूछा जा सकता हो सकता है ये दे दे, शीत ऋतु में साधक 1 या 2 वस्त्र पहने, किस अभ्यास के लिए कौन सी साधना के संदर्भ में ये बात की जा रही है। अब आपको दे देगा प्राणायाम का, या आपको दे देगा कि साधक को सिर्फ कहा गया है 1 या 2 वस्त्र पहनने के लिए, 1 या 2 वस्त्र पहने, 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 1
दूध का सेवन करे या पानी का सेवन करे, किस अभ्यास के लिए कहा गया, तो वो उसमें दे देगा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या ऐसे नादानुसंधान। तो हम प्राणायाम मार के आ जाएंगे, ठीक। यहाँ आएंगे, किताब खोलेंगे, कहेंगे अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नादानुसंधान के लिए था रत्नावली में। तो ऐसी गलतियां होती हैं। तो हम पढ़ तो सब लेते हैं, इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं। तो एग्जाम के लिए इसीलिए तो क्लास की जरूरत होती है, इस चीज को फोकस कीजिए, नोट कर लीजिए खट से। अब इस एंगल से सोचिएगा, विचारिएगा, मनन कीजिएगा। अब आते हैं साधक दोनों कान को बंद कर रहे हैं, नाद का अनुभव कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, जब तक चित्त स्थिर नहीं हो जाता है। तो उनको नाद सुनाई देगा। कैसी कैसी नाद सुनाई देंगी? उच्च नाद, यानी तेज तेज आवाज सुनाई देंगी। अभ्यास बढ़ता जाएगा, उस तेज आवाज जो है धीरे 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 स्लो होता चला जाएगा। तो शुरुआत में कैसा, मध्य में कैसा, अंत में कैसा, हठ प्रदीपिका जैसा है। यहाँ पर समुद्र मेघ गर्जन भीरी झरझर नाद होगा, झरने की आवाज, निर्झर भी कहा गया है। समुद्र मेघ गर्जन भीरी निर्झर आवाज आएगी। और मध्य में कहा गया है मर्दल शंखनाद घंटी काहलज, मर्दल शंखनाद घंटी काहलज। अंतिम अवस्था में छोटी घंटियां, वंशी, वीणा और भ्रमर की आवाज। याद आ गया हठ प्रदीपिका वाला। आदि जलधि जीमूत भेरी निर्झर संभवाः, मध्ये मर्दल शंखो तथा घंटा काहलज कास तथा, अन्ते तु किंकिनी वृंद वीणा भ्रमर निः श्वसनाः, इति नाना विधा नादाः श्रूयन्ते देह मध्य। ये तीनों चीजें हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी थी, हठ रत्नावली में भी पढ़ रहे हैं। तकरीबन यही है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो हम लोग ये चारों देख चुके थे, इसको अच्छे से देखिए, एज इट इज है। और कहीं नोट कर लीजिए कि हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में जो नाद का क्रम बताया गया है, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था, अंत वाला, वो सेम है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो जाए। फिर कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, सभी चिंताओं को, विचारों को छोड़ करके और ध्यान को कहाँ लगाना है? क्योंकि चित्त को स्थिर करना है, तो चित्त स्थिर करने के लिए कहाँ ले जाएंगे? उस नाद जो आपके सुनाई दे रहा है, उस नाद में ही चित्त को लगाएंगे, उसी में चित्त को लय करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब यहाँ तुलना की, जैसे जो है लकड़ी है, लकड़ी में आग है, जब लकड़ी पूरी जल जाएगी तो आग का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वैसे ही चित्त है हमारा, चित्त जो लगेगा उसमें ध्वनि में, जब तक ध्वनि चल रही तब तक चित्त है, ध्वनि खत्म तो चित्त भी खत्म, यानी चित्त का भी लय हो गया, पूरी तरह स्थिर हो गया। इसी तरीके से तुलना की जा रही है यहाँ पर। और हठ प्रदीपिका में भी देखा था आपने, बहुत तुलना की गई थी बहुत सारी चीजों की। अब ये नाद की चार अवस्थाएं बताई जा रही। नाद की चार अवस्था है, आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचय तथा निष्पत्ति सर्व योगेषु योगावस्था भवन्ति ताः। सभी योगों की चार अवस्थाएं होती है। और ये सीक्वेंस में हम लोगों ने याद किया था हठ प्रदीपिका में, वही सीक्वेंस एज इट इज हठ रत्नावली में भी है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, चारों चीजें वैसे ही हैं। अब देखिए आरंभावस्था में क्या क्या होता है। तो आरंभावस्था में कहते हैं ब्रह्म रंध्रे भवेद भेदो यो नादः श्री संभवः, विचित्र क्वनदो देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनि, दिव्य देह सुतेजस्वी दिव्य गंधस त्वरोगवान, संपूर्ण हृदय शून्य तो आरंभे योगवान भवेत। ये आरंभावस्था की पूरी चर्चा हो रही है। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। और फिर कह रहे सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है। यो नादः सूर्य संभव है, जैसे सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य खनखनाहट होती है, वैसे ही इसकी भी खनखनाहट होती है। अब सूर्य से कैसे नाद निकलती है, खनखनाहट वाली नाद कही गई है। तो एक तरह से ओंकार ध्वनि, भ्रमर ध्वनि के समान वहां से जो आपको नाद सुनाई देती है, तो उसकी चर्चा हो रही है। अलग सी बात है, ये नोट कर लीजिएगा। ये हठ प्रदीपिका में नहीं था कि सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है। योगी दिव्य देह वाला हो जाता है, ये था। तेजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला, निरोगी हो जाता है, ये तो पूरा हठ प्रदीपिका में आपको था। हृदय में हृदय आनंद से भर जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है, यानी शून्य हो जाता है। ये बात हठ प्रदीपिका में था। तो शून्य शब्द किसके लिए आया? एक तो ब्रह्म ग्रंथि, जो व्याख्याकार कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है,
तो कहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ था, आपको याद भी कराया हुआ, तो बता दीजिए तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कौन सी जगह पर मानकर चले? आरंभ हृदय अवस्था। हम्म, चक्र कौन सा माने? हृदय हृदय अनाहत चक्र। अनाहत अनाहत चक्र में। हृदय या अनाहत ये मान के चलिए, ये हो गया हृदय अनाहत। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, नए हैं, वो इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्म ग्रंथि का जो भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कहाँ पर हो रहा है आपका? अनाहत अनाहत। चक्र में। अनाहत चक्र। और ये शून्य शब्द जो आया हुआ है, शून्य अनाहत के लिए इस्तेमाल किया था। शून्य, अति शून्य, महाशून्य आता है। आरंभ अवस्था। वो भी अभी अति शून्य भी आएगा, फिर महाशून्य आएगा। तो शून्य हो गया हृदय, अति शून्य हो गया विशुद्धि, और भूमध्य हो गया महाशून्य। ये ध्यान रखें। आते हैं घटावस्था। घटावस्था में किसका भेदन होगा, कैसे क्या होगा? सो देखिए, घटावस्था में प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, आसनों में दृढ़ता प्राप्त होती है, योगी कामदेव के समान हो जाता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है, परम आनंद मिलता है। अति शून्य में आपको आवाज सुनाई देती है। अति शून्य हो गया इसमें, विशुद्धि चक्र में जब पहुंचते हैं तो आवाज सुनाई देती है, विमर्द और भेरी की ध्वनि सुनाई देती है, विमर्द और भेरी वाला नाद सुनाई देता है। इसमें भी कामदेव के समान ज्ञानी हो गया, ये कहा गया कामदेव के समान हो जाता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ, अति शून्य में आया। देखिए, भवेद योगी कामदेव, कामदेव कहा गया है ना यहाँ पर। उसमें क्या था उदित जी? देव समान ज्ञानी था, देव समान ज्ञानी। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, पूरी तरह से एक चीज नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि कंपेयर करना है आपको, ये जहां जहां अंतर है उस आपको कंपेयर करना है, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली का, और मुझे भेजना है। होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? करके भेजिए, इसको लिख लीजिए होमवर्क में। नादा अनुसंधान के चारों अवस्थाओं का हठ प्रदीपिका से कंपेयर करके मुझे नोट्स भेजना है। आइए, तो अति शून्य कहा गया, यहाँ विशुद्धि चक्र के लिए विमर्द भेरी की आवाज आएगी, और यहाँ पर कामदेव के समान कहा गया है। देव समान ज्ञानी नहीं है, परम आनंद तो मिलता ही है, परम आनंद वहां भी है, हठ प्रदीपिका में भी। अब परिचय अवस्था में, परिचय अवस्था में आते हैं ढोल बजता है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से ढोल ही बजेगा। हाँ, ढोल ही बजता है। तृतीयायाम ततो नित्यम आविष्कारो मर्दल ध्वनि महाशून्यम ततो याति सर्व सिद्धि समाश्रय चिदानंदम ततो जित्वा परमानंद संभव दोष जुहु दोष दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा विवर्जिता। तो दोष दुख जरा मृत्यु हो सब नाश, उसमें भी ऐसे ही कहा गया था। तो देखिए, तीसरी अवस्था परिचय अवस्था, जिसमें ढोल की ध्वनि होती, परिचय हुआ ढोल बजाओ, ऐसे हम लोगों ने याद किया था। प्राण महाशून्य में चला जाता है, यानी कि भूमध्य में चला गया आपका प्राण। सभी सिद्धियों की प्राप्ति स्थल कहा गया है भूमध्य को। आनंद से भर जाता है, चित्त आनंद से भर जाता है। रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा से मुक्त हो जाता है साधक, और परम आनंद संभव है कहा गया, परम आनंद की प्राप्ति होती, परम आनंद की प्राप्ति। और वहां पर सहज आनंद था, ये भी लिख लीजिएगा। हठ प्रदीपिका में सहज आनंद था, याद आया किन्हीं को? वहां सहज आनंद कहा गया। यस सर। यहाँ पर देखिए परमानंदी है, सहज आनंद शब्द नहीं आया हुआ। परमानंद घट में। ठीक है ना? अब आइए, अब हम लोग देखते हैं। निष्पत्ति अवस्था में कहा गया रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, अभी चार्ट देखेंगे हम लोग। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि ततो भित्वा सर्वपीठ गतो अनिल निष्पत्तो वैनवः शब्द क्वनद वीणा वनो भवेत्। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और सर्वपीठ में पहुंच जाता है अनिल। अनिल मतलब क्या होता है? अनिल, अनिल क्या होता है? अनिल किसको कहते हैं? वायु। प्राण जो आपका है, या प्राण से संदर्भ हुआ, प्राण कहाँ पहुंच जाता है? सर्वपीठ में, यानी शिव के स्थान में पहुंच जाता है। तब कहा गया है वीणा की झंकृत आवाज, वेणु की भी आवाज आती है। वैनवह हुआ तो वेणु, और वीणा की झंकृत आवाज भी होती है। तब यहाँ कीजिए वंशी, वंशी वीणा, एकदम बांसुरी वीणा वंशी और वीणा की झंकृत ध्वनि सुनाई देती है। अब इसके बाद देखिए, एक बार हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने देखा आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन,
परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का वेदन नहीं, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का वेदन। नाद सुनाई देता है, कौन झन की आवाज आती है, नाद ये सूर्य वाला भी वो कीजिएगा, उसमें नहीं लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं लिखा गया है, वो एक नोट कीजिएगा इस चार्ट में, ऊपर जो है उसको स्पेशल डायरेक्ट नोट कीजिएगा, चार्ट में भले नहीं लिखा हुआ है तो इसमें नोट कर दीजिएगा। फिर आया दिव्य देह वाला हो जाता है, तेजस्वी, दिव्य गंध वाला, आरोगी हो जाता है, हृदय पूर्ण शून्याचारी हो जाता है। घटावस्था में अति शून्य में विमर्द भेड़ी की आवाज आती है और कामदेव के समान ज्ञानी हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर कहा गया है परिचय अवस्था में ढोल की आवाज आती है, प्राण सभी सिद्धियों को देने वाले महाशून्य में पहुंच जाता है, चित्त आनंद से भर जाता है, दोष दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा। अब अगर ये आ जाए दोष दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा, ये दोनों ही बातें हठ प्रदीपिका में भी हठ रत्नावली में भी परिचय अवस्था में ही कही गई है। फिर परम आनंद की प्राप्ति आया हुआ है, परम आनंद की प्राप्ति परिचय में। निष्पत्ति अवस्था में कहा गया सर्वपीठ में पहुंच जाता है, कौन, अनिल, अनिल मतलब प्राण पहुंच जाता है, और वंशी और वीणा की आवाज सुनाई देती है। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ चीजें तो जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चर्चा बहुत सुंदर है कि गुरु किसको बनाए, सब चीजें तो बिना गुरु के नहीं सीख सकते आप, तो गुरु बनेंगे कौन, तो जिनकी दृष्टि लक्ष्य के, बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर है। हमें तो दृष्टि स्थिर तब होती है ना जब देखते हैं अच्छा रसगुल्ला है तो रसगुल्ला पर नजर है, हमने देखा कोई बढ़िया चीज है, गाड़ी बढ़िया है, कोई अच्छी गाड़ी जा रही है रोड पे, तुम्हारी दृष्टि वहां टिकती है, स्थिर होनी शुरू होती है। या कोई भी अजूबा चीज या अच्छी चीज जो हमारे मन को भाती उस पर दृष्टि जाती है। लेकिन यहाँ दृष्टि कहाँ रहती है, आत्मा में रहती है। तो आत्मा में दृष्टि के लिए कहा जाता है बिना लक्ष्य के ही जिनकी दृष्टि अब स्थिर हो गई है, वो दृष्टि अंदर आंतरिक रूप से स्थिर है। बिना प्रयास के ही जिनकी वायु स्थिर है। अभी हम लोगों को प्रयास करके भी हम 2 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकते श्वास को, या कोई कोई 3 मिनट रोक सकते हैं, कोई 1 मिनट ही रोक सकते हैं। तो हम प्रयास करके भी उतना ही रोक सकते हैं। कहते हैं जिनकी वायु बिना प्रयास के ही रुकी हुई हो, सोचिए वो कितने महान होंगे। बिना ध्यान जिनका चित्त स्थिर हो, हमें ध्यान लगाना पड़ता है, 10 मिनट ध्यान कर लिया, और ध्यान तो 24 घंटे वो ध्यान में रहते हैं, ऐसा चित्त स्थिर होता है। ऐसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बिना लक्ष्य के दृष्टि स्थिर, बिना प्रयास के वायु स्थिर, बिना ध्यान जिसका चित्त स्थिर हो, उनको गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। ये गुरु की विशेषता हो गई, आपको ये गुरु की विशेषता है। अब फिर यहाँ पर अब सांभवी मुद्रा की चर्चा आ रही है। वेद शास्त्र पुराण को सामान्य गणिका कहा गया है, जबकि एक सांभवी मुद्रा कुलवधु के समान गोपनीय है। ये तो आप लोगों ने कुलवधु के समान तो कई जगहों पर पढ़ा हुआ है, इसको ज्यादा टच नहीं करते हैं, ये सब लोग टिक लगा के आ जाएंगे। एक सृष्टि मयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी, एको देवो निरालंब एकावस्था मनो उन्मनी। एकमात्र बीज जिससे सृष्टि की रचना हुई है वही महान है, वही सबसे उत्तम है। केवल एक मुद्रा है खेचरी, वही सबसे ऊपर हुआ। केवल एक देव है जो निरालंब है, केवल एक अवस्था है जो मनोन्मनी अवस्था है। तो ये खेचरी उत्तम हो गया, निरालंब अवस्था उत्तम हो गया, मनोन्मनी अवस्था उत्तम हो गया, और एक बीज जिससे सृष्टि की रचना हो गई वो तो सर्वोत्तम है ही। अब आगे कह रहे हैं प्राणवायु को वहीं लय करना चाहिए जहां मन लय होता है। मनो यत्र विलीयते पवनस् तत्र लीयते, जहां मन जाता है वही प्राण जाएगा, जहां प्राण जाएगा वही मन जाता है। अब यहाँ कहा गया है शरीर के बारे में बात हो रही। मेरुदंड के मूल में एक छिद्र है जो नदियों का स्थान है। मेरुदंड का मूल किसको मानेंगे, मूलाधार चक्र को मानेंगे। तो मेरुदंड के मूल में एक छिद्र है जो नदियों का स्थान है। इसे चेतना आत्मा का स्थान भी कहते हैं, जो एक देखिए अलग बात आई। मेरुदंड के मूल में कहा गया है चेतना का स्थान है, नदियों का स्थान है, आत्मा का स्थान है। चंद्रमंडल से गिरने वाले सुधा का नाश होना ही मृत्यु का कारण है, इसीलिए इस सुधा को रोकने से ही सिद्धि मिल सकती है, अन्यथा सिद्धि नहीं मिल सकती। चंद्रमंडल से गिरने वाले सुधा का नाश होना, यानी यहाँ से जो चंद्रमा से जो अमृत गिरता है, अगर वो नाश हो गया, उसको बचा नहीं पाए, तो हम बुढ़ापा आते आते धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कैसे हमें सिद्धि मिलेगी, तो यहाँ से अमृत गिर रहा है सुधा, उसको रोकना है, उसी को रोकने की कला हमें सीखनी है। फिर कहा गया ब्रह्मांड पिंडाडायो सांख्यो उपासनयो पिंडाडांड स्वरूप
दिंग मात्रम प्रदर्श्यते। तो अब सांख्य के अनुसार यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड और पिंड जो है उसकी उपासना का वर्णन किया जा रहा है सांख्य के हिसाब से। तो अब यहाँ शरीर की तुलना होगी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी उंगलियों से 96 अंगुल माप के बराबर होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका शरीर आपकी उंगलियों से कितने कितनी माप के बराबर है। वशिष्ठ संहिता के मुताबिक तो 96 अंगुल है। मेरुदंड में दोनों और 32 हड्डियां होती है। मेरुदंड में दोनों और कितनी हड्डियां होती हैं? 32 हड्डियां होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, माफी चाहूंगा, वैसे संहिता को बोल दिया। हठ रत्नावली के मुताबिक रीढ़ के में कितनी हड्डियों की चर्चा आई हुई है पीठ की दोनों तरफ? तो 32। अब उसके बाद शरीर में 72,000 नाड़ियां जिसमें प्राणवायु का संचार होता है। फिर कहा गया मूलाधार में एक चक्र होता है जो मुर्गी के अंडे के समान चक्र होता है जिसे नाड़ी चक्र कहते हैं, जिससे सभी नाड़ियां निकलती है। ये अलग बात हो गई। मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र होता है जिसे नाड़ी चक्र कहते हैं, जिससे सभी नाड़ियां निकलती है। नाड़ी चक्र से सारी नाड़ियां निकलती हैं। तो ये ध्यान कर लीजिए। अब इसको मंत्र में देख लीजिए, वही है ना। देखिए कुक्कुट शब्द आया हुआ है ना, कुक्कुट, और यहाँ आया हुआ है नाड़ी चक्रम इति प्रोक्तम। नाड़ी चक्रम इति प्रोक्तम, तो नाड़ी चक्र उसको कहा जाता है जहां से तस्माद नाड़ियां समागता है, जहां से सभी नाड़ियों का समागम होता है या वहां से नाड़ियां निकलती हैं। अब 14 नाड़ियों की चर्चा आ रही है, तो 14 प्रमुख नाड़ियों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम है? सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इरा। तो 3-3 करके भी आप नाम याद कर सकते हैं। 14 नाम है वैसे। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, कुहू, यशस्विनी, वारुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, गांधारी, शंखनी, पूषा, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इरा, हंसनी और इरा। इरा सबसे लास्ट में बताया गया है, हंसनी और इरा। तो 14 नारियों की चर्चा है यहाँ पर। अब हम लोग इसको देखते हैं। 3 प्रमुख नारी है इनमें से। इन 3 में भी एक उत्तम नारी है। उत्तम नारी सुषुम्ना हो गया। 3 इरा, पिंगला, सुषुम्ना तो है, उनमें भी एक उत्तम है सुषुम्ना। इरा को सोम कहा गया है, पिंगला को सूर्य कहा गया। इरा को सोम, तो वैसे भी चंद्रमा इरा को कहते हैं। पिंगला मतलब राइट नोस्ट्रल, इसको कहते हैं सूर्य। अब बाई नारी यानी इरा तमस रूप है, और दाई जो है आपका वो रजस रूप है। तो ये ध्यान रखिएगा, रजस और तमस कैसे याद रखेंगे? तो राइट वाला हम लोग जानते हैं ये सूर्य को का प्रतिनिधित्व करता है। पिंगला वाला तो सूर्य क्या होता है? राजस होता है, क्योंकि इसको ऐसे याद रख लीजिएगा जैसे सूर्य उदय होता है तो हम लोग उठ जाते हैं, रजस प्रवृत्ति होने पर ही तो उठ करके हम क्रियाशील होते हैं। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो चंद्रमा का उदय होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? सोने के लिए चले जाते हैं रात को। तब धीरे धीरे क्या होता है? हमें नींद आने लगती है। तो वो कहा गया है इरा। इरा किससे हुआ फिर संबंधित? नींद किस में आती है? तामस प्रवृत्ति नींद का द्योतक है। ये ध्यान, तामस प्रवृत्ति नींद का द्योतक है। इरा को गंगा कहा गया है, पिंगला को यमुना कहा गया है, और सरस्वती सुषुम्ना को कहा गया है। ये भी गंगा, यमुना, सरस्वती, इरा, पिंगला, सुषुम्ना। अब बाकी जो नारियां हैं वो साधारण नदी की तरह है। बहुत सारी नदियां हैं, 3 तो प्रमुख नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। बाकी जो नारियां आपके शरीर में है वो भी नदी के समान है, लेकिन वो साधारण नदी की तरह उनका है, जिनका प्रवाह नीचे की ओर है। इनका प्रवाह नीचे की ओर कहा गया है। इसलिए शरीर के ब्रह्मांड की तुलना की जा रही है। सप्त धातुओं को द्वीप कहा गया है। सप्त धातु जो हमारे शरीर में है उसको द्वीप कहा गया। एग्जाम में आ सकता है, सप्त धातुओं को क्या कहा गया है? हठ रत्नावली के मुताबिक सप्त धातुओं को। उसके बाद कहा गया जो लार है, पसीना है, वो उस द्वीप में भरा हुआ है। उस द्वीप में लार और पसीना भरा हुआ है। किसमें? सप्त धातु में। सप्त धातु द्वीप है और वह द्वीप लार और पसीने से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये किया हुआ है, इरा, पिंगला। इरा हो गया सोम तमस रूप में, पिंगला हो गया सूर्य रजस रूप में, इरा गंगा, पिंगला यमुना,
सुषुम्ना हो गया, सरस्वती, 3 नदी भी बना दिया हुआ है। आइए, मूले तिष्ठति कालाग्नि, मूल में मूलाधार में, मूल मतलब मूलाधार में काल अग्नि, कालाग्नि स्थित है। और चंद्रमा कपाल में स्थित है, कपला चंद्रमंडला, कपाल में चंद्रमंडल स्थित है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये एक नई चीज है कि मूल में कालाग्नि, कई जगहों पर हृदय तिष्ठति लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर एक शब्द और लिख दिया। कुछ ग्रंथों में हृदय तिष्ठति कालाग्नि लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर में मूले तिष्ठति कालाग्नि लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। नक्षत्र और तारा समूह कहाँ पर मौजूद है? अन्य जगहों पर है। बुद्धिमान साधकों को हमारे शरीर को, जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, उसको जानना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि सभी बातों का जिक्र, यानी पूरा जो ब्रह्मांड शरीर में, उसका जिक्र यहाँ पर करना संभव नहीं है, यहाँ नहीं किया गया है। पिंड और ब्रह्मांड के बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और उसको जानना भी चाहिए। कौन कह रहे हैं? श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं। अब पंचीकरण शब्द की चर्चा आई हुई है कि कैसे उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश का गुण शब्द है, ये कहा गया। फिर वायु की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण स्पर्श है। आकाश वायु के मेल से, अब इसको यहाँ समझिए, यहाँ समझना आसान होगा। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? आकाश की। आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की। सीक्वेंस यही है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आकाश की जब उत्पत्ति होती है तो उस वक्त तो आकाश की उत्पत्ति हो गई, उसका गुण शब्द है। जब आकाश से वायु की उत्पत्ति हो रही है तो यहाँ भी वायु अकेला है बेचारा, आकाश से वायु उत्पन्न हो गया, गुण हो गया स्पर्श। लेकिन ध्यान दीजिए, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है तो इसमें शब्द और स्पर्श दोनों के गुण होंगे। किसमें? वायु में। वायु में किसके गुण होंगे? शब्द और स्पर्श दोनों के गुण होंगे। और फिर यहाँ कहा गया है आकाश वायु को मिला करके अग्नि की उत्पत्ति हुई। ऊपर आकाश, उसके बाद वायु, और दोनों को मिला देंगे तो अग्नि की उत्पत्ति हो रही है। अग्नि का वैसे गुण जो है अकेले रूप गुण है, लेकिन अग्नि में तीनों गुण समाहित होगा, शब्द स्पर्श रूप। लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ अग्नि का गुण है, वो रूप है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ 3 आ गया, आकाश वायु अग्नि। अब ये तीनों मिल गया तो नई चीज बना रहा है। आकाश वायु अग्नि मिल करके जल की उत्पत्ति कर रहे हैं, और जल का गुण होता है रस। रस पीते हैं ना, जल का गुण होता है। तो जल का गुण तो रस है जो इससे बना हुआ है, लेकिन इस रस में आकाश वायु अग्नि का भी गुण है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया अब यहाँ जल भी मिल गया, 4, आकाश वायु अग्नि जल। आकाश वायु अग्नि जल मिल करके पृथ्वी तत्व की रचना करते हैं, और पृथ्वी तत्व का गुण है गंध। पृथ्वी का गुण गंध जरूर है, लेकिन पृथ्वी में इनके गुण भी मौजूद हैं, आकाश वायु अग्नि जल के। लेकिन अलग से अगर पूछा जाए तो यही होगा, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, और पृथ्वी का गंध है। अब देखिए, जिस तरह कपूर अग्नि में मिल जाता है, नमक पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार आपका मन भी अभ्यास करते 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 ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ हम लोग आते हैं कैवल्य शब्द हट प्रदीपिका की तरह यहाँ भी आया हुआ। हट प्रदीपिका में भी हम लोगों ने कैवल्य शब्द देखा था, यहाँ भी है। ये वस्तु परित्यागा द्विलयम याति मानसः मानसे विलयम याते कैवल्यम उपजायते। अर्थात क्या हुआ? ज्ञेय वस्तुओं का जब परित्याग हो जाता है, हम लोग जानते हैं, अभी क्या जानते हैं, बहुत सारी ज्ञेय वस्तु है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने दुख होंगे, सुख होंगे, जीआरएफ है, मास्टर है, योग के इतने ग्रंथ हैं, ये सारी ज्ञेय वस्तु हैं। जब इनका परित्याग कर देते हैं, परित्याग कब होगा? जब चित्त शांत होगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो इन चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये सब लीन हो गया। तो मन क्या होगा? लीन हो गया। अब इन चीजों का जो ज्ञात वस्तु थी उसका परित्याग हो गया, तब जो स्थिति बनती है, तब कैवल्य की स्थिति बनती है। यानी मन के लीन होने पर जो स्थिति आती है वो कैवल्य की स्थिति आती है। हम लोग अंत में पहुंच गए हुए हैं। आत्मा के बारे में अलग अलग ग्रंथों में जो बात कही गई है, श्रीनिवास भट्ट जी उसको निकाल करके यहाँ रखते हैं। सूत संहिता में कहा गया, सूत संहिता में आत्मा सर्वव्यापक है और एक ही है, एक ही है, यानी अद्वैत है। इसीलिए मैं शिव के चरणों में पढ़ता हूँ। अब ऊपर बात आई हुई है कैवल्य, तो कैवल्य भी अद्वैत जैसा ही हुआ। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु पुराण में किस तरीके से व्याख्या की गई है, तो कंगन, सिरताज, कर्णफूल आदि अलग अलग हैं, यानी कि आभूषण हो गए। कंगन आभूषण है, सिरताज आभूषण है, कर्णफूल आभूषण है,
सब किससे बने हुए? सोना से बना हुआ। आभूषण भले अलग है लेकिन बना एक ही मटेरियल से है, वो मटेरियल है सोना। उसी तरीके से समझाते हुए कहा गया है ग्रह पशु मनुष्य अलग अलग है, हम अलग हैं, ग्रह अलग है, पशु अलग है, कीड़े मकोड़े अलग हैं, सब अलग है, लेकिन उनमें हरि एक ही है, यानी हरि से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो विष्णु पुराण में ये बात कही गई है। विष्णु पुराण आए तो हरि की चर्चा होगी। ठीक इसी तरह हम जीवात्मा परमात्मा के रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं। अब भगवत गीता का देखिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक का यहाँ पर जिक्र आया हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हठ रत्नावली में भगवत गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक का इस्तेमाल किया गया है? तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहा गया उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिन्हें परमात्मा नाम से जाना जाता है, वही तीनों लोकों का भरण पोषण करते हैं। तीनों लोकों का भरण पोषण वही करते हैं और तीनों लोकों में व्याप्त वही है, वो ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिन्हें परमात्मा नाम से जाता है, वही परमात्मा तीनों लोकों का भरण पोषण कर रहे हैं और तीनों लोकों में व्याप्त भी वही है। तो हम लोग तो उन्हीं के अंतर्गत मौजूद हैं, अलग है नहीं। तो यहाँ हमारा हठ रत्नावली चतुर्थ उपदेश कंप्लीट हो गया। तो इम्पोर्टेंट जो था वो जो नादानुसंधान वाला था वो था मेन, लेकिन कहीं से भी एक दो क्वेश्चन हो सकता है उठा के पूछ दे, तो सारी चीजें हो गई हुई है यहाँ पर। तो अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? घटावस्था है। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था? निष्पत्ति अवस्था में होता है। तमस प्रकृति किसकी है? इड़ा या पिंगला की? तो इड़ा की है। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है? याद कीजिए, वन लाइनर बता रहा हूँ, 8 का है। चक्री गज करनी, ये 2 क्रिया अलग है। मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है? रत्नावली में। जल बस्ती के दौरान 2 महत्वपूर्ण शब्द आया हुआ है, चक्री और विचित्र करनी। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? तो 3 घटी तक कहा गया भोजन नहीं करना चाहिए। फिर रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार है, तो महायोग शुरुआत में ही आया हुआ है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग लास्ट में है। हठ रत्नावली के मुताबिक धोती की लंबाई कितनी है? 20 हाथ कहा गया है। भुजंगीकरण प्राणायाम कहाँ वर्णित है? हठ रत्नावली में। किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते करने का विधान है? तो उज्जयी प्राणायाम। किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं? तो भस्त्रिका में कहा गया है। किस प्राणायाम से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है? तो शीतकारी प्राणायाम में कहा गया है। किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है? तो केवली प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है। हठ रत्नावली में शक्ति चालन मुद्रा के दौरान जो कपड़े की लंबाई चौड़ाई थी कितनी थी? तो 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार हैं? 6। पद्मासन के कितने प्रकार हैं? 4। कुक्कुट आसन के कितने प्रकार हैं? 5। ये ध्यान रखिएगा। प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आस्थों में करने के लिए कहा गया, जो एक अलग अनूठा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा और जगहों पर जनरली नहीं कहा गया है। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिकासन। फिर कहा गया हठ रत्नावली के मुताबिक प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? तो मानसिक विकास दूर होता है। फिर कहा गया मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवता क्या करते हैं? तो प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करने का विधान है? तो 4 बार, यानी 80 की संख्या तक। हठ रत्नावली के मुताबिक आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से कही गई आकाश की उत्पत्ति हुई। ये बात अभी वहां पर छूट गया था, यहाँ नोट कर लीजिएगा। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश शब्द की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? पृथ्वी में चारों है, आकाश, वायु, अग्नि, जल। अभी जो टेबल देखा था, पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है, यानी गुण क्या है? गंध है। जल तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। तन्मात्रा क्या है? रस, यानी कि गुण क्या है? रस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो जो रस है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा भी कहा जाता है। तन्मात्रा का मतलब हुआ उस तत्व का गुण, उसको तन्मात्रा कहा जाता है। पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा रूप है। रत्नावली के लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। श्रीनिवास भट्ट जी के पिता का नाम सरवर है। क्या पता, ये क्वेश्चन पूछ दे, इस बार पूछ दिया गया था ना, वरुण ऋषि वाला, भृगु और वरुण ऋषि वाला पूछा था। नाद के अभ्यास के लिए 3 जरूरी बातें कही गई है। शीत ऋतु में 1 या 2 वस्त्र पहने, पथ्याहार में गाय का दूध या पानी लें,
भिक्षा या कंदमूल में जो भी प्राप्त हो उसको हाथ में रख करके खा लें। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको हो गया, हर्ष रत्नावली भी कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके तैयारी करनी है। कुछ भी क्वेश्चन है संडे को